गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपके लिए अगस्त मंथ क्या बिग चेंजेस लेके आ रहा है। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जेमिनी, आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था, ओके, एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी की लाइफ में। अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है जेमिनी के लिए। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी के लिए अगस्त के लिए। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स है। फाइनल आउटकम में देख लेते हैं हम जेमिनी के लिए अगस्त मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आप मेजरली किसी लियो, कैंसर और एरीज से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन को बहुत करेजियसली और बहुत पेशेंसली हैंडल कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को भी काफ़ी कंट्रोल और होल्ड बैक कर रहे हो। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो जेमिनी। आप किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप कम्प्लीटली एक डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम फ्यूचर में अगेन आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कोल्ड भी दिख रही है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक दिख रही है और लाइक रूड भी दिख रही है, ठीक है। बट आप एक तरह का कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज दिख रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में आप स्ट्रॉन्ग डीप सेंस ऑफ हीलिंग में नज़र आ रहे हो, डीप सेल्फ हीलिंग में नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में या तो आप किसी के लिए बहुत फीलिंग्स रख रहे हो एंड उसको अप्रोच कर रहे हो, या फिर आपके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख के आपकी तरफ आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंटली चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। सो पास्ट में स्ट्रेंथ क्यों है जेमिनी के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे एक लैक ऑफ बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, और मे बी आपकी तरफ से नहीं है या सामने वाले की तरफ से नहीं है, बट एक इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन लंबे समय से आप फेस कर रहे हो और जिसमें कहीं ना कहीं खुद को करेजियसली हैंडल भी कर रहे हो। सो ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे या तो आप एक से ज़्यादा पार्टनरशिप से डील कर रहे हो, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या फिर आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन को लेके कम्प्लीटली श्योर नहीं हो, उसके साथ फ्यूचर को लेके श्योर नहीं हो, और अब आपको बहुत फ़र्क भी नहीं कर पड़ रहा है, आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। सो यहाँ पे एम्परर क्यों आया है जेमिनी के लिए। 7 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि जेमिनी अब आप किसी सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, डील नहीं करना चाह रहे हो, भाग रहे हो, बच रहे हो, एस्केपिज्म आती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज यू गो थ्रू अ लॉट, यू फील लाइक, एंड आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, स्टेबल किया है, और अब आप चीज़ों से बचने लगे हो, खुद ही डील करने से खुद ही लाइक बच रहे हो। पहले हो सकता है सामने वाला पर्सन आपसे ऐसा कर रहा हो आपके साथ, बट अब आप खुद ऐसा करने लगे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी से भी डील कर रहे हो। सो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है जेमिनी के लिए, मैजिशियन। या सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तरह का कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, बट एट द सेम टाइम इवन दो कि आपकी लाइफ में पार्टनरशिप है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड इट्स अ
चैलेंज फॉर यू, ठीक है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में पास्ट में जो भी हुआ, जो भी चीज़ें आपने फेस करे, उनको उनसे जस्ट आपको एक लेसन लेना है और उन सब चीज़ को एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अगर और मे बी कोई सेम सिचुएशन को एक चांस देना है जो पहले भी थी पास्ट में और अभी भी है आपकी लाइफ में। सो हिडन फैक्टर में जेमिनी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, बट फिर भी जो भी कन्फ्यूज़न है, आप कहीं ना कहीं इमोशनली हीलिंग प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। सो आप पेशेंसली या तो राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि आप किसी पर्सन से कब कनेक्ट करो, या फिर आप एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहे हो जहाँ पे जब आपकी लाइफ में कोई एक बेटर पर्सन की एंट्री हो, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से किसी तरह की टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे हो। सिग्निफिकेंटली चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप उसी तरह की एनर्जी अभी भी रख रहे हो जेमिनी, जहाँ पे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, ऑब्सेस्ड हो आप किसी पर्टिकुलर रिलेशन या पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके, बट उसी से रिलेटेड आपने काफ़ी कुछ फेस भी किया है, ठीक है। आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।